अमरीकी सदर का ईरान की बहरी नाकाबंदी जारी रखने का ऐलान। आलमी मंडी में खान तेल की कीमतें 4 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गईं। खान तेल की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफा हो गया। बरतानवी खान तेल की कीमत में 7% इजाफा। बरतानवी खान तेल की नई कीमत $125 फी बैरल हो गई। अमरीकी खान तेल की कीमत 4% इजाफे से $110 फी बैरल हो गई। जौहरी मुज़ाकरात से पहले आबनाए होर्मज़ खोलने और नाकाबंदी खत्म करने की ईरानी तजवीज़ मुस्तरद। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि जौहरी मुआहदे तक बहरी नाकाबंदी बरकरार रखी जाएगी। ईरान के साथ फ़ोन पर मुज़ाकरात जारी हैं। रूसी सदर पुतिन के साथ ईरान यूक्रेन मामले पर भी फ़ोन पर बातचीत हुई। यूक्रेन में जुज़वी जंगबंदी की तजवीज़ दी। सदर पुतिन से कहा कि हमारी जंगबंदी में मदद करने से पहले रूस को अपनी जंगबंदी करनी होगी। अमरीकी सदर ने दावा किया कि पुतिन ने ईरान की यूरेनियम अफजूदगी के मामले पर फिक्रमंदी का इजहार किया। एक मरतबा फिर कहा कि ईरान के पास जौहरी हथियार नहीं होने चाहिए। ईरान के 82% मिसाइल तबाह और 159 बहरी जहाज डबो दिए। ईरानी करेंसी की कोई कदर कीमत नहीं रही। ईरान को बस कहना होगा कि वो हार गए हैं। मजीद कहा कि मुत्तहिदा अरब अमारात का ओपेक से अलहदगी का फैसला अच्छा है। बहरी नाकाबंदी का मकसद ईरान को कमजोर करना है। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर कालिबाफ कहते हैं डोनाल्ड ट्रंप मुआशी दबाव और अंदरूनी इख्तलाफात के जरिए ईरान को झुकाने की कोशिश कर रहे हैं। अमरीका की जानिब से तेल की फरोख्त रोकने के इकदाम के बावजूद सूरत हाल नहीं बिगड़ी कि तेल के ज़खायर अपनी मुकम्मल गुंजाइश तक पहुँच गए हों। अमरीकी इकदाम से सिर्फ तेल की कीमतों में इजाफा हुआ। जिन लोगों ने नाकाबंदी की थ्योरी को आगे बढ़ाया उन्होंने तेल की कीमतें $120 फी बैरल से ज़ायद तक पहुँचा दी। अब ये $140 तक जा सकती हैं। जंग की गैर यकीनी सूरत हाल। एशियाई स्टॉक मार्केट्स में मिला जुला रुझान बरकरार। इंडोनेशिया के जकार्ता कंपोजिट इंडेक्स में 0.41% तेजी। खबर एजेंसी के मुताबिक चीन के शंघाई कंपोजिट इंडेक्स में मामूली इजाफा रिकॉर्ड। जापान के निकी इंडेक्स में 1.31% मंदी। हांगकांग के हैंग सेंग इंडेक्स में 1.23% गिरावट रिकॉर्ड की गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी। 100 इंडेक्स में 3000 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 1,62,800 की सतह पर ट्रेड। अमरीका का ईरान के खिलाफ मुख्तसर और ताकतवर हमलों का मंसूबा तैयार। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस का ज़राए से दावा। रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी हमलों का मकसद मुज़ाकरात में तातुल को ख़त्म करना है। हमलों में ईरान के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया जा सकता है। अमरीकी अफवाज की पेशकदमी पर फौरी कार्रवाई की जाएगी। ईरानी बहरिया के कमांडर शहराम ईरानी का कहना है नए हमलों पर अमरीका के बड़े जहाज़ों को तबाह कर दिया जाएगा। ईरानी बहरिया हिरान कुन हिकमत अमली इस्तेमाल करेगी। ईरान ने आबनाए होर्मज़ को बुहेरा अरब की समत से बंद कर दिया है। अमरीकी फोर्सेज आगे बढ़ी तो सख्त रद्द-ए-अमल दिया जाएगा। दुश्मन ने यह समझा था वो बहुत कम वक्त में ईरान के खिलाफ जंग का नतीजा हासिल कर लेगा। दुश्मन का ये अंदाजा अब फौजी यूनिवर्सिटीज में मजाक बन चुका है। हम अपने शुहदा के बदले के लिए आखिरी कतरा खून तक मुत्तहिद हैं। ईरानी फौज का कहना है कि अपने अहदाफ अपडेट कर रहे हैं, जंग को अभी खत्म नहीं समझते। अमरीका अपना होर्मज़ खुलवाने के लिए नया आलमी इत्तेहाद बनाने के लिए सरगर्म। मुतल्लिका ममालिक को एक नए मुआहदे के लिए रागिब करें। अमरीकी महकमा खारिजा का दुनिया भर में अमरीकी सफारतखानों को पैगाम। नए मुआहदे का नाम मैरीटाइम फ्रीडम कॉन्स्ट्रक्ट रखा गया है। ट्रंप चंद हफ्ते कबल दावा कर चुके हैं कि होर्मज़ मुकम्मल तौर पर खुली और कारोबार के लिए तैयार है। अमरीका की जानिब से तहवील में लिए गए ईरानी जहाज के हमले के 6 अरकान रिहा। ईरानी मीडिया के मुताबिक रिहा किए गए हमले के अफराद ईरान पहुंच गए। जहाज पर मजीद 22 ईरानी एहलकार बदस्तूर ज़ेर हिरासत हैं, जिनकी रिहाई के लिए कोशिशें जारी हैं। ईरान के कंटेनर बरदार जहाज तोस्का में हमले के 28 अरकान सवार थे। अमरीका ने चंद रोज पहले ईरानी जहाज को कब्जे में लिया था।
अमरीकी बहरी बेड़े यूएसएस जेरल्ड फोर्ड को मशरिक वस्ता से निकालने का फैसला। अमरीकी हुकाम के मुताबिक बहरी बेड़ा मुरम्मत के लिए निकाला जा रहा है। बहरी बेड़ा 10 माह से मशरिक वस्ता में तैनात था। अमरीकी अखबार के मुताबिक बहरी बेड़ा निकालने से अमरीकी फायर पावर कम हो जाएगी। बेड़े की वापसी से अमरीका और ईरान में जंग मुस्तकिल तौर पर खत्म होने के इम्कानात बढ़ गए। अमरीका का ईरान के खिलाफ पहली बार हाइपरसोनिक मिसाइल तैनात करने पर गौर। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अमरीकी सेंटकॉम ने डार्क ईगल मिसाइल मशरिक वस्ता भेजने की दरखास्त की है। इकदाम का मकसद ईरान के अंदर गहराई में मौजूद मिसाइल लॉन्चर्स को निशाना बनाना है। ब्लूमबर्ग के मुताबिक मिसाइल भेजने के बारे ताहाल कोई हतमी फैसला नहीं किया गया। डार्क ईगल मिसाइल की मुमकिना रेंज 1725 मील से जायद है। मिसाइल आवाज की रफ्तार से 5 गुना ज्यादा तेज परवाज कर सकता है। अमरीका का ईरानी क्रिप्टो असासे जब्त करने का दावा। अमरीकी वज़ीर खजाना स्कॉट बेसेंट ने कहा है कि अमरीका ने ईरान के 50 करोड़ डॉलर के क्रिप्टो असासे जब्त कर लिए हैं। ऑपरेशन इकोनॉमिक फ्यूरी के तहत तकरीबन 35 करोड़ डॉलर जब्त किए गए। ईरान के मज़ीद 10 करोड़ डॉलर हाल ही में जब्त किए गए। इकदाम सदर ट्रंप की हिदायत पर इक़्तिसादी दबाव बढ़ाने के लिए किया गया। दीगर ममालिक और कंपनीज भी ईरान के साथ तिजारती रवाबित खत्म करें। ईरानी तेल खरीदने वालों पर सानवी पाबंदियाँ आयद की जा सकती हैं। जर्मनी में अमरीकी फौजियों की तादाद में मुमकिना कमी पर गौर। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं फौजियों में कमी से मुतल्लिक जल्द फैसला कर लिया जाएगा। ट्रंप का यह बयान जर्मन चांसलर की ईरान जंग पर तनकीद के बाद सामने आया। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने कहा था ईरानी क़यादत के हाथों पूरी अमरीकी कौम की तस्लील हो रही है। अमरीका के पास ईरान जंग से निकलने की कोई हिकमत अमली नजर नहीं आ रही। ईरान जंग पर अब तक 25 अरब डॉलर का अमरीकी खर्चा। पेंटागन के अहदेदार जोल हेर्स्टेड का कांग्रेस की आर्म सर्विसेज कमेटी के सामने इंकशाफ। ब्रीफिंग में कहा रकम का ज्यादातर हिस्सा असलहा और गोला बारूद पर खर्च हुआ। पीट हेक्सिड ने ईरान जंग को अमरीका की बका की जंग करार दे दिया। कहा सदर की जानिब से 1.5 ट्रिलियन डॉलर के फौजी बजट की दरखास्त संगीन सूरत हाल की आकाश है। जनरल डैन केन ने कहा हमें अपनी अफवाज को मजीद जदीद बनाने की जरूरत है। ईरान जंग का मकसद अमरीका को महफूज बनाना था। ईरान को किसी सूरत जौहरी हथियार रखने की इजाजत नहीं दे सकते। ईरान का ज्यादातर अफजुदा यूरेनियम अब भी इस्फहान में है। सरबराह IAEA का दावा। राफेल गरोसी का कहना है अफजुदा यूरेनियम मुमकिना तौर पर जेर जमीन सुरंगों में महफूज है। इस्फहान जौहरी कॉम्प्लेक्स में मुआयना जंग के बाइस मुअत्तल हुआ। जून 2025 में जंग से कबल यूरेनियम को सुरंगों में मुंतकिल किए जाने का शुबा है। सैटेलाइट तस्वीर में ट्रकों को कंटेनर्स के साथ सुरंग में दाखिल होते हुए देखा गया। जंगबंदी मुआहिदा तभी हो सकता है जब ईरान सियासी तौर पर तैयार हो। ईरान को मुज़ाकरात की अहमियत पर कायल करना निहायत जरूरी है। वज़ीर खारिजा इसहाक डार से सऊदी सफीर नवाफ बिन सईद अल मालकी की मुलाकात। खित्ते में हालिया पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। इसहाक डार का खित्ते में अमन के लिए अफ्रीकैन के दरमियान मुकालमे की अहमियत पर जोर। पाकिस्तान की कोशिशों पर सऊदी अरब की हिमायत का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान बरादराना ताल्लुकात उजागर। इसहाक डार की बरतानवी वज़ीर खारिजा यूवेट कूपर से टेलीफोनिक गुफ्तगू। रहनुमाओं ने खित्ते की बदलती हुई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। बरतानवी वज़ीर खारिजा ने खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। दोनों रहनुमाओं ने करीबी राब्ते में रहने पर इत्तेफाक किया। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद भारत का पाकिस्तान मुखालिफ बयानिया मुस्तनिद हकायक के सामने गैर मौसर। भारतीय हुकूमत की जानिब से पहलगाम ड्रामे के मुबैना हलाक शुदगान की तस्वीर AI से बनाई गई। आलमी मीडिया ने भारतीय फौजी अफसर और अहलिया की हलाकत का बेबुनियाद दावा भी हकायक के साथ मुस्तरद करके उन्हें जिंदा करार दिया। भारतीय हुकूमत पहलगाम ड्रामे की हकीकत पर उठने वाले संजीदा सवालात का भी ताहाल कोई मौसर जवाब नहीं दे सकी।
जंगबंदी के बावजूद इसराइली फौज के जनूबी लेबनान पर हमलों में शिद्दत। 400 टन धमाका खेज मवाद से हिजबुल्लाह के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने का दावा। इसराइली फौज के मुताबिक उसने कंतरा में 2 किलोमीटर तवील सुरंग पर हमला किया। बिनते जबील और दीगर इलाकों में 3 इमदादी कारकुनों और 1 फौजी समेत 7 अफराद शहीद। अफगान तालिबान रजीम की एक बार फिर बिला इश्तियाल जारी है। जनूबी वजीरिस्तान के इलाके अंगूर अड्डा में सिविल आबादी पर बुज़दिलाना हमला। घर पर मार्टर गोला गिरने से 4 बच्चे और 1 खातून शदीद जख्मी हो गए। DHQ हॉस्पिटल वाना मुंतकिल कर दिया गया। पाक फौज की जानिब से अफगान तालिबान रजीम की बिला इश्तियाल जारहियत का मुंह तोड़ जवाब। सरहद पर अफगान तालिबान की मुतअद्दिद पोस्टों को निशाना बनाया। मुअस्सर जवाबी कार्रवाई से बुज़दिल अफगान तालिबान एहलकार पोस्टें छोड़कर भाग निकले। सिक्योरिटीज राय के मुताबिक ऑपरेशन गजब दिल हक तमाम मुकर्रर अहदाफ के हुसूल तक जारी रहेगा।